गाइस देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। जो मेरा मामा यानी कांता के पापा और जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, मेरा मामा भाई मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए उनके साथ में। ये यहाँ तक कि पहला जो सबसे पहला व्लॉग है भाई, उसमें भी मेरा मामा था। ठीक है, तो भाई आज उनकी डेथ हो गई। डेथ नहीं, उन्होंने खुद सुसाइड किया है फांसी लगा के। अब रीज़न क्या है भाई, कांता पिछले व्लॉग में बहुत सारी आ रखी है, उसके पापा समझ रहे हो, तो उन्होंने फांसी खा ली। अब रीज़न क्या है, तो अब देखो भाई, पहले मैं शुरुआत से सब समझाता हूँ, ठीक है। बाकी वो कहानी रीज़न क्या है वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, अभी सुबह सुबह जैसे ही मेरी मम्मी मतलब मैं खा मतलब मम्मी थे नहीं, तो मम्मी ने वापस आके फिर उन्होंने चावल बनाए, तो चावल बन गए। फिर मेरे को बोला कि खाना खा ले। जैसे ही मैं खाना खाने मतलब चावल खाने के लिए बैठा, और मेरे को 2 अननोन नंबर से कॉल आए, तो मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैं अननोन नंबर से किसी की कॉल उठाता नहीं। ठीक है, उसके बाद 2 कॉल और आए, वो किसी के थे, मैं जानता था, पर वो भी मैंने नहीं उठाए। उसके बाद चाची का फ़ोन आया, तो मैंने उठाया कि चाची बोल रहे कि मम्मी कहाँ है। तो उस टाइम मम्मी नहा रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला कि वो बाहर है। क्या बात करा, चाहे कुछ भी हो, कैसे की बात करा। फिर मैं फ़ोन उठ लिया, मम्मी ने बात करी। चाची बोल रहे कि चले उधर, मतलब ऐसे बोल रहे कि मामा की तरफ उस तरफ चलेगी। कि क्या हुआ, उस चाची ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं। ठीक है, तो फिर फ़ोन काट दिया। फिर मैंने जो अननोन नंबर से कॉल आई थी उस पर लगाया मैंने फ़ोन। ठीक है, उस पर फ़ोन लगाते ही उधर से फिर बोला, जो मेरा मतलब दूर के मामा होते हैं वो बात कर रहे थे। मम्मी से बात करी कि जीजी, मतलब मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि जीजी जल्दी आ जाओ, उन्होंने फांसी खा ली है ना। मेरे मामा का नाम शंभू सिंह थे, शंभू सिंह ने फांसी खा ली। ऐसे ही भाई मेरी मम्मी, क्या सच में मजाक कर रहा है? नहीं, मेरी मम्मी ने बोला सच में क्या? हाँ, ऐसे बोलती धीरे धीरे मम्मी ने मेरे को हाथ में फ़ोन पकड़ाया। और रिएक्शन क्या था भाई, मेरे को हाथ में फ़ोन होते ही नीचे बैठे और अचानक रोना स्टार्ट। फिर उसके बाद भाई देखो, फिर मैंने बोला भाई मेरे को भूख लग रही है, क्या चल ठीक है थोड़ा सा जल्दी खा ले और कपड़े चेंज कर। मेरा लोअर टी शर्ट में था, यही कपड़े थे। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो सही भी नहीं लग रहा है। मैंने तो कपड़े चेंज किए, फिर मैं मतलब थोड़ा नॉर्मल सा तैयार हुआ। फिर उधर से चाची वगैरह 2-3 औरतें और थी, और गाड़ी जैसे किराए करके जाते हैं ना, तो भाई वो गाड़ी भी आ गई। फिर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। जो कांता की मम्मी थी ना, वो और कांता और वो उसका भाई मतलब छोटा वाला, कोई नहीं थे घर पे। तो अब वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो कोई नहीं थे, तो भाई वहाँ पे जो सरपंच होता है गाँव का, तो उस बॉडी को भाई के कोई टच मत करना जब तक घर वाले कोई आ नहीं जाते। क्योंकि मेरे दूसरे मामा के लड़के वगैरह, मेरा दूसरा मामा, वो सब दूर है, मतलब अहमदाबाद साइड इधर, तो आने में टाइम लगेगा। तो भाई, तो फिर पुलिस आ गई। पुलिस भाई उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके चली गई। तो इधर जब तक हम पूरी तैयारी कर चुके थे भाई जाने की, फिर उधर से कॉल आता है कि भाई वो अब पुलिस वाले ले गए, बॉडी की पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। तो जब तक कोई घर वाला नहीं आएगा, जब तक बॉडी नहीं देंगे चलाने के लिए। तो भाई फिर अब वो आएंगे, इधर से मेरी मम्मी और मेरी चाची ये गए हैं, अब हम लोग कल जाएंगे। ठीक है, अब रीज़न सुनो कि भाई उस बंदे ने अपने आप को फांसी क्यों लगाई। भाई जो रांड होती है ना, एक एक तो होती है औरत, एक होती है पत्नी और एक होती है रांड। जो भाई देखो उसकी बीवी थी यानी कांता की मम्मी। तो भाई देखो बहुत कम से कम 3-4-5 सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है कि वो मतलब या तो धंधे के हिसाब से, या मतलब दूसरों के साथ जा रहा था, रात भर जाके सोती थी, पैसे लेती थी या कुछ भी करती थी, आई डोंट केयर, पर अब दूसरों के साथ सोती थी, मतलब समझ रहे। उस बंदे भाई इतने साल से जेल रहा वो, और पिछले 1 या 2 साल से तो भाई इतना झेल रहा कि वो हर दूसरे दिन कांता और उसको लेके चली जाती। और अभी पिछले 1 महीने की बात है कि वो यहाँ से भग गई किसी और आदमी के साथ। ठीक है, तो उस आदमी के साथ रही 6-7 दिन। फिर मेरा मामा यहाँ पे आया, फिर वो कलेश मतलब ऐसा बहुत कुछ हुआ। ठीक है, फिर वो 1 महीने तक यहाँ पे बैठ गया।
फिर वापस गया तो वो रंडी मेरी बुआ है सगी, पर बोलते हुए शर्म आ रही है ना, मैं बोल नहीं सकता। अब देखो, फिर वो उस बंदे के पास में वापस आ गई कि मैं तेरे पास आ रही हूँ। अब वहाँ पे आए तो उस बंदे को भाई वो जो अंदर की भड़ास थी वो शायद क्या पता 2-3-10 दिन बाद उसने भड़ास निकाली उस पर। तो फिर उनकी लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद में जो जहाँ से वो जालोर कमा रहे थे वहाँ से उनके मतलब मेरे मामा घर पे आ गया। ठीक है, घर पे आ गया तो उसके 2-3 दिन बाद वो औरत वहाँ से यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे 1-2 दिन रही, पता नहीं क्या हुआ, वापस लड़ाई हुई और वो यहाँ से कांता और उसके छोटे वाले लड़के को लेके वापस जहाँ पहले वाले बंदे के पास में गई थी रहने के लिए वहाँ वापस चली गई। तो भाई बंदा 3 दिन से अकेला, 3 दिन तो शायद उसने कैसे निकाले कल रात को। अब कल रात को मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी पैसे दो, भाई मैंने मतलब मेरी जिद की वजह से भाई मुझे अब खुद रिग्रेट हो रहा, अफसोस हो रहा कि शायद अगर मेरी मम्मी कल चली जाती तो शायद वो नहीं मरता या कुछ ऐसा नहीं करता। ठीक है, अब वो बंदी क्या पता फ़ोन उसके दोनों लेके चली गई, मतलब वो बंदा पूरा अकेला हो गया भाई। आज मतलब आज सुबह भाई वो सबसे मिला, उनके घर वालों या आस पड़ोस जितने भी थे उनसे मिला और 10 बजे के करीब आज भाई उसने सुसाइड कर लिया, खुद को फांसी लगा दी। और जब कभी किसी ने मतलब क्या पता उसने नीम के पेड़ के बाहर कहाँ लगाई फांसी, जब लोगों ने देखा तब तक ही इज़ नो मोर भाई। इसीलिए अब मम्मी गए हैं, कल मैं जाऊंगा, अब सब लोग आ रहे हैं। तो भाई ऐसे रांडों के चक्कर में भाई लोग क्या क्या कर देते हैं भाई। आज की टाइम में अरेंज मैरिज करो ही मत यार। बहुत किस्से हैं, इतने किस्से हैं कि मैं सुनाने पे आऊँ ना तो दिन ख़त्म हो जाएगा पर मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी। अरेंज मैरिज तो करो मत, लव मैरिज भी भाई कोई लड़की ढंग की देख लेना, बाद में ऐसे नहीं भाई तुम्हें छोड़ के जाए फिर तुम मरो, कुछ नहीं है भाई इस दुनिया में। ठीक है, अरेंज मैरिज तो मैं बोलता हूँ भाई करो ही मत। आज की दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में ना आई हो और उसका कोई बीएफ ना हो। ये वहम तो तुम छोड़ ही दो आज की जनरेशन का। ठीक है भाई, मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ। बाकी भाई मुझे हर्ट इस चीज़ का हो रहा है, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि भाई वो मरा। इंसान जो भी आया इस दुनिया में मरता है, चाहे बोले वो खुद मरो चाहे भगवान की आई पे मरो, यहाँ पे सब मरते हैं। इस बात का मुझे दुख नहीं है, पर हर्ट इस चीज़ का है कि भाई मैं कल रात को मम्मी को शायद पैसे दे देता, चले जाते, पर कोई नहीं भाई, होना होता जो किसी के हाथ में नहीं होता है ना मेरे मेरे मेरी वजह से कुछ नहीं होना। अब भाई उसकी औरत ही रांड निकली। अब वैसे तो मैं देखो भाई नहीं बोलना चाहता रांड, पर है रांड तो यार रांड ही बोलूँगा ना। ठीक है भाई, बाकी यही बात थी भाई, मैंने शेयर कर दी। अब आज का दिन तो ठीक है गाइस। अब वो लड़की कांता उसकी ज़िंदगी बर्बाद, अब वो छोटा लड़का, अब भाई उनको अब अगर वो वापस जहाँ पे अब अंतिम संस्कार होगा कल, अगर वो वापस आएगी, मैं और मेरे मामा के लड़के मतलब हम भाई ख़ानदानी लड़के बहुत ख़राब है भाई। मतलब वैसे हमारी इतनी बनती नहीं है, पर जब ऐसा कुछ हो ना भाई, मैटर हो कुछ, भाई हम खून के पकते हैं भाई। हम लोगों ने डिसीजन ले लिया, अगर वो बंदी आएगी ना उसकी चोटी मतलब उसकी औरत आएगी ना चोटी पकड़ के घसीट के बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब हमारा इंसान ही नहीं रहा तू आके क्या करेगी। हम हैं, हम जला देंगे, अंतिम संस्कार हम कर देंगे भाई, तू किस काम की डांट है ना। शुरू से भाई समझ लो बस, अब बहुत है, मैं मेरी भड़ास नहीं निकालना चाहता। ठीक है भाई, यही था रीज़न। मतलब वो बंदा एक्चुअली परेशान था इस दुनिया से, वो बस उसने सही किया। मतलब अब पीछे वाले पीछे जाने, इसी तरह भाई मैं भी बहुत दुखी रहता हूँ, पर मैं क्या करूँ यार, समझ रहा किसी दिन। ठीक है।